तकरीबन 24 प्रॉपर्टी जो है वो वागजार करवाई गई है। तो ये बातें वो खुल के सामने आई हैं कि ये लोग पार्टी क़यादत के इतने करीब क्यों थे। पता चला कि मुल्क और कौम की खिदमत का नारा था, असल में मकसद था माल बनाओ। और फिर जो कायद होता है, जो लीडर होता है, लीडरशिप के कुछ तकाजे होते हैं। अगर हम वो तकाजे पूरे करते हैं तो फिर हम लीडर कहलाने के मुस्तहिक हैं। अगर हम वो तकाजे पूरे नहीं करते तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी क़यादत को जो है वो लोगों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ को हम कायद मानते थे, क्योंकि हम कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग में थे और वो उस पार्टी के हेड थे। तो मियाँ साहब ने साबित किया कि वो क़यादत करने के अहल नहीं रहे और कभी भी शायद अहल नहीं थे। वो पर्दा पड़ा हुआ था, अब पर्दा जो है वो छट चुका है। मियाँ साहब जब मुश्किल वक़्त आता है, कौम को, कारकुनों को, अपने साथियों को, MPAs को, MNs को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून मुल्क के आम पजीर हो जाते हैं और वहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तब भी मियाँ साहब मुल्क और कौम को और अपने साथियों को बेयारो मददगार छोड़कर यहाँ पर चले गए और हमें कह दिया गया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ज़बरदस्ती हमें एग्ज़ाइल में धकेल दिया है, लेकिन बाद में पता चला मियाँ साहब तो मुआहदा करके गए थे। तो ये बात एक लीडर के शायान शान नहीं है। और अब भी जिस तरह से हालात हैं, कहा गया कि मियाँ साहब बीमार हैं, लेकिन मियाँ साहब को हमने कभी नहीं देखा कि मियाँ साहब हॉस्पिटलाइज हुए हैं। मियाँ साहब का इलाज मुआलजा चल रहा है। माशाल्लाह मियाँ साहब की सेहत हम सबसे अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम का लीडर हूँ, तो लीडर को फिर कौम के अंदर रहना चाहिए। लीडरशिप कुर्बानियाँ मांगती है। अगर हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, अगर हम कुर्बानी देने की अहलियत नहीं रखते, तो फिर हमें लीडरशिप से दस्तबरदार होना चाहिए। और जिस तरह मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने कहा कि इस वक्त मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क से बाहर भी हैं, उन्होंने यलगार की हुई है मुल्क और कौम पर। तो फिर मियाँ साहब को चाहिए कि वो किसी अच्छी क़यादत के लिए रास्ते को छोड़ दें, कौम का वक़्त ज़ाया ना करें कि मियाँ साहब अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते, अगर आप मुल्क और कौम के अंदर रह के अपना किरदार अदा नहीं कर सकते, तो फिर खुदारा ये मुस्लिम लीग जो है ये कायद-ए-आज़म की जमात है। कायद-ए-आज़म ने जो रोल प्ले किया था, हमें तो उस तरह का लीडर चाहिए जिसने मुल्क दुश्मन कुव्वतों और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर एक ट्रेंड सेट किया था कि आने वाले वक्तों में जो मुस्लिम लीग की क़यादत संभालेगा उसको इस तरह से रोल प्ले करना है। और आज जितने भी इल्ज़ामात मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर लगे हैं, साल हा साल से हम देख रहे हैं कि अदालतों के अंदर वो केस चल रहे हैं। मियाँ साहब बड़ी अच्छी वकला की टीम हायर करते हैं, लेकिन वो अच्छी टीम अदालतों में जाके बेबस और नाकाम क्यों हो जाती है? क्या जो मियाँ साहब और उनकी फैमिली पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, क्या वो हकीकत पर मबनी हैं? क्या वो सच्चाई पर मबनी है? कि इतने अच्छे वकला भी हैं जो है वो इन इल्ज़ामात को डिफेंड नहीं कर पाते? तो मियाँ साहब कब तक आप मुल्क और कौम की आंखों में धूल झोंकेंगे? अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और वो ज़राए जो आपने असम्बली के फ्लोर पे बताए थे, वो उन ज़राए का भी कुछ पता नहीं चला। मरियम साहबा ने कहा कि बैरून मुल्क तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है। फिर हालात ने साबित किया कि मुल्क के अंदर भी जायदादें हैं और मुल्क के बाहर भी जायदादें हैं। तो ये क़यादत को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। तो मियाँ साहब, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। अब आप औरत की हुक्मरानी के लिए राह जो है वो हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर औरत की हुक्मरानी की राह हम हमवार नहीं आपको करने देंगे। और जो मौक़िफ़ हम सब दोस्तों ने कई माह पहले अपनाया था, हम कहते थे कि हम मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमें कहा गया नहीं, ये बागी अरकान हैं।
आज हालात ने साबित किया है कि बागी हम नहीं हैं, बागी वो हैं जो क़यादत का रूप धार कर जो है वो अपने मखसूस मफादात के लिए कोशिशें कर रहे हैं और मुल्क और कौम को जो है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मियाँ साहब, ये आप अपने जो करीबी साथी हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, उनको आप अपने साथ मिला के किनको खुश करने के लिए हमारे इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मुल्की सालमियत के ज़ामिन इदारे हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं? एक मुहिब्बे वतन की आदत को और खुसूसन कैद आज़म की जमात के लीडर को ये बातें जेब नहीं देती हैं। अगर हम कारकुन हो के ये जज्बा रखते हैं तो आप लीडर हो के ये इस जज्बे से आरी क्यों हैं? अगर आप इस जज्बे से आरी हैं तो फिर इस जज्बे से आरी बंदा मुस्लिम लीग का कायद नहीं हो सकता। हमने इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए अपना खून दिया है और जिस मुल्क के लिए, जिस पार्टी के लिए हमने अपना खून दिया है उस पे मियाँ साहब आप जैसी क़यादत को हम अब मज़ीद कब्ज़ा नहीं करने देंगे। और इसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा, हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगे। रात को मुझे बड़ी हैरत होती है जब कब्ज़ा ग्रुप आके भाषण देते हैं। अगर खोखर पैलेस गिरा है, वो नजायज़ है तो जाएं, अदालतें खुली हैं, अदालतें आज़ाद हैं, इनको घसीटें, इन पे FIR दर्ज करवाएं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब की हाउसिंग कॉलोनी जो है उसके ऑफिस को डिमॉलिश किया गया है तो अदालतें आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है, जाए इनको घसीटें। खुरम दस्तगीर का और उनके वालिद मोहतरम का जो इतने भाषण देते हैं और इतनी बातें करते हैं कि जैसे मुल्क और कौम का दर्द इन्हीं के सीने में है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि दुनिया मर रही हो, खुरम दस्तगीर और उनके वालिद मोहतरम जो है वो आके किसी को मिलने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। जी मैं मुख्तसर करता हूँ। तो मैं ये चीज़ें देना चाहता हूँ कि ये वो बिल है खुरम दस्तगीर खान का जो नाजायज़ पेट्रोल पंप और CNG गिराया गया है, ये वो उसका सुई गैस का बिल है जो करोड़ों में है, अभी तक भी वो पेंडिंग है। इस पर शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अगर ये गलत है तो उनको अदालत में लेके जाएं। उस्मान इब्राहिम जिसने शराफत का लबादा उड़ा हुआ है, वो भी आपको पता है कि हमारी क़यादत के बड़ा करीब है। ये वो बिल है कि उमर मुगल नाम का बंदा, मेरे पास भी मुस्लिम लीग नून का टिकट था और मुस्लिम लीग नून का टिकट उस्मान इब्राहिम के पास भी था, इसने भी वहाँ पर उमर मुगल नामी बंदे को मेरे मुकाबले में खड़ा किया था। वो भी गैस चोर है, 1 करोड़ से ज़्यादा उसके अगेंस्ट भी लायबिलिटी पड़ी हुई है। तो ये जिसको भी आप देखेंगे, तो मैं बस यही गुजारिश करनी चाहता था कि चूँकि अब चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो कब्ज़ा ग्रुप जो है वो विराजमान है, कब्ज़ा ग्रुप जो है वो काबिज़ है। हम इस कब्ज़ा ग्रुप को रोकने के लिए सारे साथी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी इस आवाज़ के साथ और भी बहुत सारे MPA साहिबान और MNA साहिबान हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं। ये डाहा साहब भी बात कर लें, बाद में फिर सबके इकट्ठे क्वेश्चन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में बड़ी खबर आपको दें। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया वो क़यादत के अहल नहीं रहे, किसी और के लिए हक के हुक्मरानी का रास्ता छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं अशरफ अंसारी और जलील शरकपुरी ने पार्टी क़यादत पर तंज के तीरों की बौछार कर दी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशरफ अंसारी ने कहा, नवाज शरीफ कौम के लीडर हैं तो इन्हें कौम में रहना चाहिए। लीडर कौम के लिए कुर्बानियां देता है, ना दे तो वो लीडरशिप का अहल नहीं।
नवाज शरीफ नहीं आते तो हम समझते हैं दाल में कुछ काला है। जबकि जलील शर्कपुरी ने चैलेंज किया, मरियम नवाज दीगर अराकीन के इस्तीफे सामने लाकर वादे पूरे करे। हम 5 मेंबरान इस्तीफे देने को तैयार हैं। मरियम नवाज ने कहा था आर पार हो जाएगा, आर पार सबने देख लिया। अवाम ने नून लीग के बयानी को सपोर्ट नहीं किया। नवाज शरीफ सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें, ये बुरी बात नहीं। उन्होंने सवाल किया, क्या मौलाना सेनेटर बनकर आ जाते हैं तो फिर सब हलाल हो जाएगा? मियां नवाज शरीफ को हम कायद मानते थे, क्योंकि हम कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग में थे और वो उस पार्टी के हेड थे। तो मियां साहब ने साबित किया कि वो क़यादत करने के अहल नहीं रहे और कभी भी शायद अहल नहीं थे। वे पर्दा पड़ा हुआ था, अब पर्दा जो है वो छट चुका है। मियां साहब जब मुश्किल वक्त आता है, कौम को, कारकुनों को, अपने साथियों को, MPAs को, MNs को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून